ये था कि जिस वैचारिक सोच के साथ हम लोग आगे बढ़े। आप लोग तो पार्टी का रौनक थे, खूबसूरती। आप और रिजवान क्रांतिकारी, आप लोग जो अलग हो गए, इसका मुख्य कारण क्या था? देखिए, वैचारिक तौर पर जब कहीं बोल दिया है बड़का गांव में एनटीपीसी की गुंडागर्दी चलती है, मनमानी चलती है, और एनटीपीसी आईएएस और आईपीएस को, मतलब सीधे तौर पर डीसी और एसपी को, लेकिन इस देश के अंदर एक भी एसटी और जेपीएससी की तैयारी करे, जेट की तैयारी करे, नेट की तैयारी करे, और बाबा साहब ने बहुत बड़ी व्यवस्था दी है। कलाकारों को राज्यसभा का सांसद बनाया गया, लेकिन इस देश के अंदर एक भी एसटी और जेपीएससी की तैयारी करे, जेट की तैयारी करे, नेट की तैयारी करे, और बाबा साहब ने बहुत बड़ी व्यवस्था दी है। हमको स्कॉलरशिप मिल जाता है, हमें पढ़ने के लिए संस्थानों में एडमिशन का मौका मिल जाता है। मैं ये कहना चाहता हूँ मेरे साथियों, और आप सभी लोगों को कहना चाहता हूँ, किसी बच्चे को अगर विदेश पढ़ने जाने की भी जरूरत हो, और उनको किसी भी तरीके से कोई गाइडेंस की जरूरत हो, किसी प्रकार की कोई हेल्प की जरूरत हो, कैसे स्कॉलरशिप मिलेगा, कौन देगा, कहाँ अप्लाई करने से मिलेगा, कौन सी संस्था दे रही, कौन सा इनको कर रहा है, मैं अपना नंबर भी देकर के चला जाऊंगा। अगर ऐसे कोई भी अभ्यर्थी आपको मिलता हो एसटी क्लास से, एससी क्लास से, ओबीसी क्लास से, समाज के वंचित पिछड़े तबके से, तो आप जरूर लाइए। मैं उनको आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश करूंगा, इस बात का मैं विश्वास दिलाता हूं। मेरे साथियों, इस वक्त हम एक ऐसे मुहाने पर खड़े हैं जहां पर राष्ट्र के अंदर एक बहुत बड़ी समस्या ये सामने आई है कि क्या सामाजिक न्याय का सपना सिर्फ कागजों तक कहने भर से होगा? आपने देखा, क्योंकि मैं भले कहीं हूं लेकिन मैं सच बोलता हूं, विमेन रिजर्वेशन बिल में किस तरीके से पिछले दरवाजे से पूरे देश के अंदर लोगों को एक बरगलाने की कोशिश की, जबकि ह्यूमन रिजर्वेशन बिल 2023 में पहले से आ चुका है 33%, और ये बात कही गई कि सीटों को बढ़ा करके आरक्षण देंगे। अगर कलेजा इतना बड़ा हो तो 545 में ही आरक्षण दिया जाए, इसका मतलब यह है कि हमारी मंशा में कोई खोट है। मेरे साथियों, बातें बहुत है, वक्ता बहुत है, आप सबसे बस यही कहना चाहता हूं, ये अम्बेडकर। हजारीबाग से आजसू पार्टी का महासचिव संजय मेहता जी हमारे साथ हैं, और आज कहीं जा रहे थे, रास्ते में मिल गए हैं। आइए कुछ बातें करते हैं। और क्या हाल चाल है संजय जी? ठीक हो, आप बताइए। बड़े नसीब से मिला करते हैं आप। इतना बिजी कहाँ रहते हैं? नहीं, अब तो झारखंड के मुद्दों पर लगातार लड़ाई चल रही है, तो व्यस्तता तो रहती है, और मैं बहुत खुशकिस्मत समझता हूँ अपने आप को कि लोगों का प्यार भी बहुत मिलता है। तो आज 20 तारीख में मुझे लगता है कि कम से कम 15-16 शादी का भी आमंत्रण है। तो चूंकि सब लोग चाहते हैं कि शाम 7-8 बजे ही उनके घर पहुंचे, तो 7-8 बजे तो किसी एक आदमी के घर ही पहुंच पाएंगे। जयराम दादा के बाद आप ही का पूरा चर्चा, आप लोग चर्चे में थे, तो खाना पीना टाइम से खा पाते हैं कि नहीं? नहीं, बिल्कुल खाते हैं। और अब तो चूंकि आंदोलन अभी जो हम लोगों का है, अभी थोड़ा अभी राजनीतिक व्यस्तता चल रही है। आंदोलन की शुरुआत होगी साल के बहुत मध्य में, तो अभी हम तैयारी कर रहे हैं। आप जेबी केसेस में थे, फिर आप अलग क्यों हो गए? इसका मुख्य कारण क्या? मुख्य वजह ये था कि जिस वैचारिक सोच के साथ हम लोग आगे बढ़े। आप लोग तो पार्टी का रौनक थे, खूबसूरती। आप और रिजवान क्रांतिकारी, आप लोग जो अलग हो गए, इसका मुख्य कारण क्या था? देखिए, वैचारिक तौर पर जब कहीं पर सहमति नहीं बन पाती तो कोई निर्णय तो लेना पड़ता है, तो यही कारण से फिर ये निर्णय लेना पड़ा। वैचारिक तौर पर थोड़ी सी एक तरीके से कह सकते हैं कि समन्वय नहीं बन पाया, और उस समन्वय नहीं बन पाने के कारण एक अलग रास्ता अपनाना पड़ा हम लोगों को। जी, ये अगर आपको फिर से ऑफर दिया जाए तो क्या आप फिर जाएंगे जेल कैंप में? नहीं, मैं झारखंडियत की लड़ाई लड़ रहा हूँ, और आजसू में हूँ, और आजसू की सेवा कर रहा हूँ, झारखंड की सेवा कर रहा हूँ। और वैचारिक तौर पर आजसू मुझे पसंद है, क्योंकि झारखंड आंदोलन में आजसू की बहुत बड़ी भूमिका रही है। तो अब फिलहाल कहीं जाने का कोई सवाल बनता नहीं। जाने का कोई सवाल नहीं बनता, तो आजसू पार्टी से विधायक का टिकट वगैरह लेंगे कि नहीं? देखिए, चुनावी राजनीति एक अलग मसला है। आप किसी से भी पूछिएगा तो आपको ये लोग जरूर बताएंगे कि मैं बिना चुनावी राजनीति में सफलता हासिल किए भी लोगों का बहुत अच्छे तरीके से काम कर लेता हूँ। तो जब किस्मत होगा तो ये रास्ता तय होगा, लेकिन फिलहाल एक संघर्ष के रास्ते में। दिल में तो ठाने होंगे ना कि हम वहाँ से अलग हो गए, यहाँ से टिकट मिल सकता है। ये हमने जनता पर छोड़ दिया है, जनता तय करेगी। चुनावी राजनीति एक रास्ता हो सकता है राजनीति में, लेकिन सिर्फ वही एक उद्देश्य है ऐसा नहीं।
जी जी। अच्छा, आप देख रहे थे हजारीबाग के बड़का गांव में जो अम्बा प्रसाद पूर्व विधायक थी, उनका घर को जमींदोज कर दिया, इसके बारे में क्या कुछ कहेंगे? जैसे वो आरोप लगा रही थी कि नहीं सरकार दोष है, इस पर धावा बोल दिया है। जी जी, बड़का गांव में एनटीपीसी की गुंडागर्दी चलती है, मनमानी चलती है, और एनटीपीसी आईएएस और आईपीएस को मतलब सीधे बोल दिया है। जी जी, बड़का गांव में एनटीपीसी की गुंडागर्दी चलती है, मनमानी चलती है, और एनटीपीसी आईएएस और आईपीएस को मतलब सीधे तौर पर डीसी और एसपी को अपना नौकर बना कर रखता है। आप देखेंगे एसपी साहब अभी हजारीबाग में आए तो पहला ही दिन बड़का गांव गए, तो ये एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जो जिला के प्रशासनिक पदाधिकारी हैं वो एनटीपीसी के नौकर की तरह काम करते हैं। तो मुझे लगता है कि विस्थापन वहाँ एक बड़ा मसला है, मुआवजा एक बड़ा मसला है, पुनर्वास एक बड़ा मसला है, और इस मसले पर उन लोगों को बातचीत करनी चाहिए और इसका समाधान निकाला जाना चाहिए।